अखिलेश मुलायम के गुंडों को सत्ता से बाहर नहीं, यूपी से बाहर का रास्ता ये दिखाया है। आज के दिन इतिहास के रूप में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बरसाती मेंढकों को और मौका परस्त लोगों को आवाम ने बहुत खूब पहचाना है। ये एक हर उस शख्स की जीत है जो जात मजहब से ऊपर उठ के अपने मुल्क और देश की प्रदेश की तरक्की को देखना चाहता है। ये 7 जन्म तक ऐसी रोना उतरेंगे। पब्लिक विकास के लिए चल रही है, पब्लिक सुकून के लिए है, गुंडा माफियाओं के लिए हमारी सरकार आई है, तो बेहतर है पब्लिक ने चुन के भेजा हमें दोबारा। तो ये अपने बाप का नहीं हुआ, अखिलेश यादव तो हमारे क्या होगा। पब्लिक समझदार हो चुकी है, किसी के बेकाय में नहीं है। ये ईवीएम में घपला करने की नहीं हुए हैं, ये उंगली बटन दबाने की ताकत से हुई है। सपा बसपा ने हमें जात में बांट रखा था, मुसलमानों को जो है बेचारों को डरा रखा था, ऐसे हुआ तो वैसे हो जाएगा, ये होगा तो वो, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब जो चुनाव हो रहा है वो राष्ट्रवाद पर हो रहा है, ना कि जातिवाद पर। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरीके से यूपी में प्रचंड जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, वहीं दूसरी ओर हमारे साथ मौजूद हैं नावेद कमल जी। सर, आप इतनी बड़ी जीत हो रही है बीजेपी की यूपी में, आप क्या कहेंगे इस पे? सबसे बड़ी बात तो मैं आवाम का और पूरे हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इंसाफ पसंदी को पसंद किया है। असल में गुंडा एलिमेंट जो था उसको सिरे से नकार दिया गया है और यूपी की एक राजनीति, एक पॉलिटिक्स जो है वो इस तरीके से काम कर रही। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है किस तरीके से गुंडा एलिमेंट जो है वो यूपी छोड़कर भागा है, या फिर वो जेल में हुआ है या यूपी से बाहर हुआ है। और इसके अलावा इंसाफ पसंदी की हालत ये थी कि जब जो भी योजना योगी जी ने लागू की है उसका लाभ जो है हर तबके को मिला है, बग़ैर किसी की ज़ात धर्म मज़हब पूछे। हर तरह का लाभ जो है वो हर एक आदमी तक, एक आखिरी पायदान पर रहने वाले आखिरी व्यक्ति तक एक एक बात पहुंची है। योगी जी पहुंचने में कामयाब रहे हैं। लोगों ने इंसाफ पसंदी को कायम किया है, गुंडा एलिमेंट को जो है सिरे से नकार दिया। अखिलेश मुलायम के गुंडों को सत्ता से बाहर नहीं, यूपी से बाहर का रास्ता ये दिखाया है। इसको आप हार नहीं कहेंगे। ये हार नहीं है कांग्रेस की और इसके गठित दलों की, सपा की, बसपा की। ये हार नहीं है, ये नकार है। इसको आप इस रूप में देखें कि नकार दिए गए हैं। कुछ एक जो इनकी सीटें आई हैं वहाँ कुछ लोगों को ये लोग गुमराह करने में कामयाब रहे हैं। तो बस इतनी बात है, वरना हालात ये बनने चाहिए थे इनके कि इनको जिस तरीके से यूपी ने, एक बड़े तबके ने इनको नकारा है, अगर ये इस तरीके की गुमराही वाली, झूठ वाली राजनीति ना करते तो आज हालत इनकी ये भी नहीं बनने वाली थी। जिस तरीके से देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी पहले ही ईवीएम पे खिकरा फोड़ चुके थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अब इन नतीजों को देखकर क्या कहेंगे वो? दरअसल ये बेशर्मी की अलामत है, बेशर्मी की सबसे बड़ी पहचान, और बेशर्मी का एक पुलिंदा ये लोग अपने सर पे लेके घूम रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को ये लोग समझ नहीं पाए हैं। बात ये है कि आवाम को सुविधा देकर एक डेवलपमेंट की राजनीति करके भी चुनाव जीता जा सकता है। आज तक ये लोग आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज तक ये लोग आवाम के दिल को नहीं पहचान पाए हैं, आवाम को समझ नहीं पाए हैं। बात ये है, आज सबका साथ, सबका विकास ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी का नस बन गया है, भारतीय जनता पार्टी का टारगेट बन गया है कि हम मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, सभी तरह के तबके को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे। ये हमारी राजनीति होगी और आने वाले भविष्य की, आज के दिन इतिहास के रूप में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमारी आने वाली नस्लें कौन सी लाइफ जीने वाली हैं, किस तरीके की राजनीति को हिंदुस्तान के अंदर देखना चाहती हैं। आज वो सुनहरे अक्षरों में वो चीज़ दर्ज हो चुकी है, और तमाम जो ये संगठन थे, जो क्षेत्रीय संगठन थे, इनकी जो एक गंदी राजनीति थी, आज उसका सुपड़ा साफ हो गया है। एक समुदाय को लगभग टारगेट करके अखिलेश यादव जी ये डराना चाहते थे कि बीजेपी आ गई तो ये हो जाएगा। अब योगी जी दोबारा आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है? और लग भी रहा है कि हर तबके ने वोट दिया है योगी आदित्यनाथ जी को, तो आप क्या कहेंगे आज? देखिए, इन सब बातों का कोई सच में महत्व नहीं है आज की तारीख में। अगर आप सोचें कि कोई शख्स
अब आपने देखा होगा पहले मुलायम सिंह गाड़ी में निकलते थे तो उनके साथ में एक दाढ़ी वाला एक मौलाना साथ में होता था और वो इस तरह की छवि बनाने की कोशिश करते थे कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा और हितैषी के रूप में हैं। तो आज वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दी है। आज ये लोग कुएं के मेंढकों की तरह मंदिरों की चौखटों पे चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं और ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह हम भी अपनी छवि हिंदुत्ववादी वाली बनाएं। लेकिन बरसाती मेंढकों को और मौका परस्त लोगों को आवाम ने बहुत खूब पहचाना है और इनको मैंने आपसे जैसे कि पहले भी कहा है कि ये हार नहीं, ये नकार है। इन लोगों को नकारा गया है, ये नकारे हुए लोग हैं। जनता ने अपना मैंडेट देके साफ कर दिया है कि वो प्रदेश में और देश में किस तरह की राजनीति चाहते हैं। उस बात को साफ करते हुए आज आप रिज़ल्ट को जो देख रहे हैं, आप इस रिज़ल्ट को जो पहचान रहे हैं, ये सुविधाओं की जीत है, ये डेवलपमेंट की जीत है, ये एक हर उस शख्स की जीत है जो ज़ात मज़हब से ऊपर उठ के अपने मुल्क और देश की प्रदेश की तरक्की को देखना चाहता है। यह हर उस शख्स की जीत है और इस जीत का सम्मान करते हुए हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट दे रहे हैं, जिस तरीके से आप इस राजनीति को समझ रहे हैं, भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसी तरह की राजनीति को करने के लिए बाध्य है और सभी लोग इसी तरह की बात करने के लिए बाध्य हैं कि सबका साथ और सबका विकास होता है, होता रहेगा और आगे भी इस चीज़ पर काम किया जाएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार, आप ये बताइए, आज योगी आदित्यनाथ जी फिर से प्रचंड जीत के साथ उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि दोबारा जब कोई किसी मकाम पर दोबारा से वापस आता है तो पिछले कोई काम उसके अच्छाइयाँ इस तरह की होती हैं कि दोबारा फिर कदम रखता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, इसमें तो कहने की कोई बात नहीं है। हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और योगी साहब, इन्होंने जो काम को किया है, जिसका नारा एक ही था, सबका साथ सबका विकास, ना जात ना पात, कोई चक्कर नहीं है। सपा बसपा ने हमें जात में बांट रखा था, मुसलमानों को जो है बेचारों को डरा रखा था, ऐसे हुआ तो वैसे हो जाएगा, ये होगा तो वो, कुछ भी नहीं हो रहा है। सब सुकून से हैं, पिछले 5 साल भी सुकून से रहे और आज ही सुकून से नहीं, 2014 से जब से केंद्र में सरकार आई है, जब से सुकून से हैं और हम बड़े अच्छे सांस ले रहे हैं और सारे के सारे एकता बन के जी रहे हैं, हिंदू मुसलमान। अब ये कोई मामला नहीं, सिर्फ ये बचा है कि हम राष्ट्रवादी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी राष्ट्रवादी हैं। अब जो चुनाव हो रहा है वो राष्ट्रवाद पर हो रहा है, ना कि जातिवाद पर। अखिलेश यादव जी, जनता का मैंडेट होता है ईवीएम में जो बटन दबाया गया और जनता का आदेश होता है, उसको नकारते हुए वो कह रहे हैं कि ये ईवीएम को टेम्पर किया गया है, ईवीएम को के साथ छेड़छाड़ हुई है। देखिए, अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब कोई रास्ता उनको नहीं दिखाई दे रहा तो इल्ज़ाम लगाने की बात होती है। ये हकीकत कुछ नहीं है। अगर यहाँ ऐसे कर दिया तो पंजाब में केजरीवाल की वहाँ क्या ईवीएम में हुआ है, बंगाल में क्यों ईवीएम में नहीं हुआ है? ये सब सिर्फ ये वो बात करते हैं जो नाकामयाब हो चुके हैं। और ये जो हमारा गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, ये सारे फूलों से बना हुआ है, एक ही फूल से नहीं बनता। तो जो इस गुलदस्ते को तोड़ेगा, बखेरेगा, उसका हाल यही होगा जो उत्तर प्रदेश में इन सब का हुआ है। आज योगी आदित्यनाथ जी फिर से आए हैं, आप मुस्लिम कम्युनिटी से, आप क्या कहेंगे उनकी जीत पर? सब तबके ने जो वोट दिया, आज क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तो हम इतने भरे भरे दिल से और खुशी से दुआएं करते हैं और इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं तमाम जनता का। कुछ वोट बेचारे खामोशी में भी दिए हैं, किसी ने खुल करके भी नहीं दिए हैं, लेकिन वोट सबका मिला है। 100% जीत जो ये हुई है, ये ईवीएम में घपला करने की नहीं हुई है, ये उंगली बटन दबाने की ताकत से हुई है। धन्यवाद सर। आप क्या कहेंगे, आज योगी आदित्यनाथ जी की जीत हुई है और दोबारा वो मुख्यमंत्री बने हैं प्रचंड बहुमत के साथ, आप क्या कहेंगे इस जीत पर? देखिए, जिस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में विपक्ष के द्वारा की जा रही थी, जातिवाद और परिवारवाद, तो नरेंद्र मोदी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने जो विकास के कार्य किए, जो कोरोना जैसे महाप्रलय काल में 2 वर्षों से जिन गरीबों के घर में राशन की व्यवस्था की है, उन गरीब घर की माताओं ने, जिनके छत रहने की नहीं थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिला है, उनसे प्रभावित होकर उन महिलाओं ने वोट किया है। उन्होंने सत्य को वोट किया है और इसमें परिवारवादियों को बहुत बड़ा सबक मिला है कि इस देश में अब विकास की बात होगी, विकास की ही राजनीति होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी इरशाद अहमद है। तो आप ये बताइए, आज योगी आदित्यनाथ जी की प्रचंड जीत के साथ दोबारा वापसी हुई है और वहीं अखिलेश यादव जी फिर से ईवीएम का रोना रो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये 7 जन्म तक ऐसे ही रोना रोते रहेंगे। पब्लिक विकास के लिए चल रही है, पब्लिक सुकून के लिए है, गुंडा माफियाओं के लिए
हमारी सरकार आई है तो बेहतर है, पब्लिक ने चुन के भेजा हमें दोबारा। पूर्व बहुमत से उत्तर प्रदेश आवाम का, मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और विकास के लिए जिताया, समझे जी। आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जीत क्यों हुई है? मतलब क्या किया है ऐसे योगी आदित्यनाथ? देखो, मोदी जी और योगी जी, उनकी नीति हमेशा देश के लिए रही है, एक समुदाय के लिए नहीं रही। उनकी धारा विकास के लिए भी तो दोबारा सरकार बनी। देखो, उन्होंने राशन दिया, गरीबों को बराबर दिया, घर मकान दिए तो बराबर दिए, गैस योजना दी, उजाला योजना बराबर दी, अकाउंट खुलवाए तो बराबर दिए। उन्होंने किसी में जाति धर्म की बात नहीं की, सिर्फ विकास के लिए जीतेंगे और विकास के लिए जीतते रहेंगे हमेशा। लेकिन जो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, वो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी मुस्लिम और हिंदू का वो करते रहते हैं, खेल करते रहते हैं। ये अपने बाप का नहीं हुआ, अखिलेश यादव तो हमारा क्या होगा? इसे मुस्लिम का वोट तो चाहिए, मुस्लिम पद नहीं बांटेगा। अखिलेश यादव मुस्लिम वोट तो चाहिए और मुस्लिम को पद नहीं बिठाएगा, अपने पास नहीं बिठाएगा, मतलब उप मुख्यमंत्री को लिए नहीं वादे करेगा, ना मंत्री के लिए वादे करेगा, मुस्लिम वोट चाहिए उसे। ये पब्लिक के समझ में रुझान आ चुका है, हमें किस तरफ चलना है, किस तरफ नहीं। पब्लिक समझदार हो चुकी है, किसी के बहकावे में नहीं है। हम लगभग 5 राज्यों में से 4 राज्यों में लगभग लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम तबके ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट दिया, तो ये कहाँ एक नई राजनीति की ओर संकेत करता है? ये हमारे लोगों को समझ में आ रही, धीरे धीरे हम सब समझ जाएंगे। जो हमारे दिमाग में भय बिठा रखा कितना लोगों ने, कांग्रेस ने, समाजवादी ने, ये सब भय निकल जाएगी। विकास जी, मोदी जी विकास धारा नहर खो रखी उन्होंने, हर समुदाय के लिए, हर के लिए, सबके लिए उसमें बिठा रखा। देखो, कोई सी भी नीति ले लो, उनके लिए कोई दो राय नहीं है। आपके लिए खुद पर्सनली कितनी खुशी की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए? भाई, मैं तो ये चाहूँगा वो जब तक जीवें, जब तक ऊंचे से ऊंचे पद पर रहें। तीसरा नंबर प्रधानमंत्री का योगी जी का है। तीसरा जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले। प्रधानमंत्री तीसरा नंबर है उनका, दूसरा नहीं है, तीसरा नंबर उनका है देश के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आप बहुत बड़ी बात। अरे मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, ये आजमा लेना आप। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे तो अमित शाह जी बनेंगे, उसके बाद ये योगी जी का नंबर है और मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ और करता रहूँगा।